Current affairs form one of the most important part of UPSC preparation, be it prelims, mains or interview. And candidates are generally confused on what to read for current affairs. क्या सोर्स आप फॉलो करें जिससे कि आपका करंट अफेयर्स कम समय में अच्छे से कवर हो जाए, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए. स्टैटिक होता है, बेसिक बुक्स हो गई आपकी, आपकी जो मेंस के सिलेबस के नोट्स हैं, आंसर राइटिंग है, मॉक्स हैं, पीवाईक्यू हैं, बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो करंट अफेयर्स या तो दो चीजें होती हैं. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और वो कोई भी इधर उधर का सोर्स फॉलो करते हैं, उनका वो अच्छे से नहीं हो पाता. फिर लास्ट में वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरा करंट अफेयर्स में मैंने समय तो बहुत दे दिया लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी. यूपीएससी के लिए आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है. दिस इज द स्ट्रेटेजी और दिस आर द सोर्सेज दैट हेल्प्ड मी क्लियर 3 प्रीलिम्स एंड 2 मेंस. जो 3 प्रीलिम्स थे 2021 के, 22 और 23, 2021, 22, 23, तीनों साल काफ़ी कठिन आए थे और मैंने जनरल के कट ऑफ से क्लियर किए हैं तीनों प्रीलिम्स. साथ ही 2021 और 23 का मेंस भी मैंने क्लियर किया है. 21 में मेरी रैंक भी आई थी, ऑल इंडिया रैंक 163. तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं कर पाया. सबसे पहली चीज़ है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ें. सबसे पहला स्टेज यही होता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी स्टेज को लेके होता है. मेंस और इंटरव्यू का तो फिर भी आदमी सोच लेता है, इंटरव्यू की तो बात की बात है, मेंस का फिर भी आदमी सोच लेता है. बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि यार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो कहीं किसी को नहीं बन रहे हैं, ऐसे अजीब अजीब सोर्स से आ रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहा है. तो इसके लिए मैं कुछ आपको क्लैरिटी दूंगा इस वीडियो में सोर्सेस के रिगार्डिंग, कि आप क्या जितने भी आपके दिमाग में, किसी भी कैंडिडेट के दिमाग में जो भी सोर्सेज आ सकते हैं कि ये हो सकता है, उन सब के बारे में आपको बेसिक बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैंने किया और क्या मुझे काम आया. सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग. प्रीलिम्स के हिसाब से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना. ओवरऑल न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़पेपर रीडिंग आपको नहीं करनी है. देयर इज नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज इट इज, क्यों नहीं करनी है इसका रीजन होगा. इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट द कंटेंट. आपको ये पता ही नहीं लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कि यार ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है. आप चाहे जितना भी पीवाईक्यू देख लें, जो भी कर लें, बट आप बहुत सारा अननेसेसरी डाटा गैदर कर लेंगे या फिर बहुत कम गैदर करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है. और उससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर आपको समझ आ भी गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज रेगुलरली. अगर आपने 1 साल तक न्यूज़पेपर पढ़ा है, 1.5 साल तक न्यूज़पेपर पढ़ा है और उसके नोट्स बना लिए हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, डाटा फैक्ट सब जमा कर लिया है ना, पॉइंट्स, तो आप उसे रेगुलरली अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो उसका जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा होगा ही नहीं कि आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको बन जाए अंत में. आपको रिवाइज करना है, याद करेंगे चीजें तभी अंत में बनेंगी, और वो आप कर नहीं पाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. तो न्यूज़पेपर रीडिंग प्रीलिम्स के हिसाब से आपको नहीं करनी है मेरे हिसाब से. अगर कोई कर रहा है और उसको लग रहा है कि फायदा होगा तो किया जा सकता है. वैसे भी आप न्यूज़पेपर मेंस के और आगे और तरीके से पढ़ना जरूरी रहता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा. तो आप उसके अगर प्रीलिम्स के भी नोट्स बना रहे हैं अभी तक तो आप बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका इतना बेनिफिट नहीं होता है. देन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन चूज. ये बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मंथली मैगजीन पढ़ें या करंट अफेयर की वीडियोस देखें, करंट अफेयर वीडियोस ऑन यूट्यूब, या फिर PT 365 पढ़ें, या अपन अंत में कोई क्रैश कोर्स ही कर लें करंट अफेयर्स का. तो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, इसके बारे में सबसे जरूरी है चूज ईदर. ठीक है, ईदर करंट अफेयर्स मैगजीन और ये और है ऑफ नहीं, और PT 365. आपको कोई एक चीज करनी है, या तो आप अच्छे से करंट अफेयर मैगजीन कर लें पूरे 12 महीने की प्रीलिम्स के पहले की, या फिर आप PT 365 कर लें. आपको कोई भी एक करना है. अगर आपने करंट अफेयर मैगजीन अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी तक तो आपको वही जारी रखना है, फिर PT करने की जरूरत नहीं है. आप PT को देख सकते हैं कि कोई एडिशनल टॉपिक तो नहीं है, बाकी अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम. फिर आपने पढ़ी क्यों जो आपको PT करनी थी. तो ठीक है, इफ रीडिंग, और अगर आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं देन प्लीज मार्क इन द मैगजीन, हाईलाइट मार्क कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं, जो भी हाईलाइट करनी है आपको चीजें वो कर लीजिए, या फिर मेक सेपरेट नोट्स आउट ऑफ इट जो भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है. बिकॉज अगर आपने अगेन यही, इसमें भी यही बात है न्यूज़पेपर वाली, अगर आपने करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ ली, आप 1 महीने की पढ़ ली, फिर आपने उसको रख दिया, फिर अगले महीने की अच्छे से पढ़ ली, फिर रख दिया, फिर पढ़ ली, फिर रख दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता. अगर आपने उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें मार्क नहीं की हैं
या फिर उसके सेपरेट नोट्स नहीं बनाए प्रीलिम्स में जो आ सकती हैं चीजें उनके, तो आप उसे रिवाइज कैसे करेंगे? अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका जीरो वैल्यू है, बनेगा ही नहीं आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, मल्टीपल रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब ये नहीं कि एक बार, आपको रिवाइज करना है। तो ये किया कैसे जा सकता है? डू रेगुलर रिविजन, रिवाइज लास्ट मंथ मैगजीन बिफोर रीडिंग न्यू मैगजीन। जैसे कि आप सपोज ये जनवरी चल रहा है, आपने दिसंबर में मंथली मैगजीन पढ़ी थी किसी भी कोचिंग की, अब जनवरी की मंथली मैगजीन आ गई होगी, आने वाली होगी। ठीक है, दिसंबर की आ गई होगी, सॉरी ऐसा नहीं है, जैसे आपने दिसंबर में पढ़ी होगी नवंबर की मैगजीन, अब जनवरी में दिसंबर की आ गई होगी, तो आप जो भी पिछले मंथ आपने मैगजीन पढ़ी थी आपको रिवाइज करनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन दो दिन। कब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? अगर आपने उसमें मार्क किया होगा या उसके नोट्स बनाए होंगे सेपरेट प्रीलिम्स के हिसाब से। अगर आपने ये किया है तो आपको उसे रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको अगली मैगजीन पढ़नी है। आपको खुद एहसास होगा कि इससे काफी फायदा हो रहा है, एटलीस्ट आपके दिमाग में चीजें फ्रेश रहेंगी। और अंत में जब आप पढ़ेंगे आखिरी के 4-5 महीनों में प्रीलिम्स के लिए, तो आपको चीजें याद रहेंगी। वरना अगर आपको फिर आप उठाएंगे आखिरी में और बीच में आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, तो आपने क्या 12 महीने पहले पढ़ा था, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। Then current affair videos on YouTube. You can watch for topics in which you have doubt or to gain more clarity. बहुत सारे ऐसे वीडियोस करंट अफेयर्स के डले हैं YouTube में, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स के दिए हैं जिनमें कि आपको क्लैरिटी नहीं होती, समझ नहीं आता। वो कंप्रहेंसिव वीडियो रहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आती है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कोचिंग है, रोज आधा घंटे का या 40 मिनट का हिंदू का एनालिसिस या इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस या ओवरऑल करंट अफेयर्स का वीडियो दे देती हैं, तो अगर आप वो देख रहे हैं, उन पर रिलाई कर रहे हैं, देन प्लीज मेक सेपरेट नोट्स और टेक आउट द पीडीएफ अगर वो प्रोवाइड कर रही है तो, एंड रिवाइज इट रेगुलर इंटरवल। यही वाली बात हो गई वो करंट अफेयर मैगजीन वाली। अगर आप वीडियो पर रिलाई कर रहे हैं तो चल जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई कमी भी नहीं है। बट यू हैव टू मेक द नोट्स और यू हैव टू टेक आउट द पीडीएफ दे आर प्रोवाइडिंग एंड यू हैव टू रिवाइज दोस एट रेगुलर इंटरवल्स। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी इसका महत्व है, नहीं तो भूल जाएंगे आप। देन पीटी 365 मेरे लिए यही मेन सोर्स था, क्योंकि मैंने ऊपर के 2 सोर्स फॉलो नहीं किए थे, करंट अफेयर मैगजीन और वीडियोस वाले। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सोर्स अच्छे नहीं है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये ज़्यादा ही अच्छे हैं, बल्कि अगर आप रोज रोज चीज़ें कर रहे हैं। बट मैं नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने पीटी 365 पर डिपेंडेंट था। इसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था, और मैं एक और वीडियो बना दूंगा अलग से कि पीटी 365 को किस तरीके से कंप्रहेंसिवली आप कवर करें। बट इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको सोर्सेज की क्लैरिटी दे दूं। तो अभी मेरे लिए, मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे लिए यही था मेन सोर्स। मैंने विजन आईएएस की पढ़ी थी, आप किसी भी कोचिंग के पढ़ सकते हैं, कोई कोचिंग को मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कोचिंग, सबकी एक जैसी रहती है, आप किसी भी कोचिंग की फॉलो कर सकते हैं। देन क्रैश कोर्स फॉर करंट अफेयर्स। क्रैश कोर्स बहुत सारी कोचिंगें करा देती हैं, जैसे कि अब 24 का प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत सारी कोचिंगों के क्रैश कोर्स आ गए होंगे, करंट अफेयर स्पेसिफिक क्रैश कोर्स। you can do if you think that you cannot read PT 365 by yourself। अभी PT 365 आएगी या आ गई होगी, आएगी शायद अगले महीने, आप उसे पढ़ के देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा या मुझे समझ नहीं आ रही हैं चीजें, तो आप किसी भी कोचिंग का क्रैश कोर्स कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट में डाउट हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, बट आप ऐसे ही मत कर लीजिए कि यार आ रहा है मैं कर लूं तो मुझे कुछ फायदा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक सोर्स पर रिलाई करना है, वही अगला पॉइंट है। अगर आप कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग द क्रैश कोर्स, देन डू नॉट रीड एनीथिंग एल्स फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, देन प्लीज डू नॉट रीड एनीथिंग एल्स फॉर द करंट अफेयर्स। ट्रस्ट द टीचर, ट्रस्ट द कोचिंग एंड रिलाई ऑन देयर नोट्स। अगर आप कर रहे हैं, पहले मैंने बता दिया कब करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका करंट अफेयर अच्छे से पूरा नहीं है, आप पीटी 365 नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको दूसरी उसके लिए कोई सोर्स फॉलो नहीं करना है, उस पर ट्रस्ट रखना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। बिकॉज इतना समय नहीं रहता कि आप वो भी कर लें पीटी 365, फिर क्रैश कोर्स भी कर लें, फिर उसका भी पूरा पढ़ लें, क्योंकि हर जगह के नोट्स काफी ज्यादा रहते हैं, बल्कि रहते हैं। देन फाइनली लोगों को डाउट रहता है कि आपको मॉक्स देते हैं, आप अभी प्रीलिम्स के लिए देने लगेंगे बच्चे, उसमें बहुत सारा न्यू करंट अफेयर्स मिलता है आपको। देन देयर इज नो नीड टू नोट डाउन द करंट अफेयर्स। ठीक है, जो अभी आपको कुछ अगर नया मिल रहा है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें कि यार ये नई चीज हुई है, ये मैगजीन में मुझे नहीं मिली थी, या मैंने जो भी सोर्स मैंने फॉलो किया था उसमें नहीं था, तो मैं इसे नोट डाउन कर लूँ। देयर इज नो नीड टू डू दैट। वेरी रेयर चांसेस दैट इट विल कम इन एग्जाम। सबसे बड़ी चीज यही है कि बहुत कम, एक्सट्रीमली रेयर चांस है कि वो एग्जाम में आएगा। एंड इससे भी बड़ी चीज है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवाइज। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज मॉक आप अंत समय में देते हैं, आखिरी के 3 महीने 4 महीने में। उस समय अगर आप कुछ नोट करेंगे तो बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा उसे रिवाइज करना, बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपकी बेसिक बुक्स है, उसके अलावा जो आपने मेन सोर्स फॉलो किया है करंट अफेयर्स का, ये थोड़ी रहेगा प्रायोरिटी। तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। देन कम्स यूपीएससी मेंस।
यूपीएससी मेंस में भी अपन इसी तरह देखेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की थी, लेकिन सिर्फ मेंस के हिसाब से की थी। मैंने अभी प्रीलिम्स में बताया भी था कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग, जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने नहीं की, मतलब ये है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं की, लेकिन मैंने मेंस के हिसाब से की थी। एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल, मुझे लगा कि काफी बेनिफिट होता है। कैन गिव 1 आवर डेली, आपको ज्यादा समय नहीं देना है, 45 मिनट्स टू 1 आवर दे सकते हैं आप डेली फॉर इट। एंड टेक आउट मेंस स्पेसिफिक नोट्स, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेक मेंस स्पेसिफिक नोट्स। अगर आप पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। नोट एनी, क्या आपको नोट करना है? एनी न्यू केस स्टडी, एनी न्यू एग्जांपल, एनी न्यू पॉइंट, डाटा, फैक्ट, जो भी मिले एटसेट्रा। फॉर टॉपिक्स दैट आर ऑलवेज इन न्यूज, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक न्यूज में रहते हैं। जैसे कोई भी चीज हो गई, आप समझ सकते होंगे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, पिछले 3-4 साल से न्यूज में है, अभी भी न्यूज में है, चलते ही रहता है। तो अगर इस पे आपको कुछ नया टॉपिक मिल रहा है, किसी ने कुछ कहा है, कोई कोट है, तो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वो क्योंकि ऐसी चीज होगी जो कि आपको हो सकता है किसी और सोर्स में ना मिले। आप मेंस 365 पढ़ेंगे या करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ेंगे या कोई क्रैश कोर्स करेंगे, हो सकता है वहां वो चीज ना मिले, तो ये आपकी एक यूनिक चीज हो जाएगी। तो आप न्यूज़पेपर मेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा था। अगेन ये अपनी सबकी वो रहती है, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है, मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है। देन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स, अगेन डू इफ यू आर डूइंग इट फॉर प्रीलिम्स, डू इट इफ डूइंग इट फॉर प्रीलिम्स, और इफ यू थिंक that you can do not do current affairs in short time available between prelims and mains। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मेंस के लिए भी हो जाएगा, सेम ही चीजें रहती हैं। बट आपको छांटना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के टाइम पे क्या पढ़ूं, मैं रिवाइज करूंगा, और मेंस के टाइम पे क्या रिवाइज करूंगा, अलग अलग चीजें रहती हैं। लेकिन या फिर अगर आप को ये लग रहा है आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं जो शॉर्ट टाइम मिलता है ना 3-4 महीने का प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाऊंगा, जो मेंस 365 आएगी, फाइनली कंपाइलेशन आएगा पूरे साल का, वो मैं उतने कम समय में नहीं पढ़ पाऊंगा, और मुझे अभी मैगजीन पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अगेन आप कर सकते हैं, ये वाइज डिसीजन होगा मेरे हिसाब से, आप कर सकते हैं। देन करंट अफेयर वीडियोज ऑन यूट्यूब, टू गेन क्लैरिटी ऑन ए टॉपिक, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या फिर फॉर लॉन्ग रनिंग टॉपिक्स, कोई टॉपिक बहुत लंबे समय तक चल रहा है, जैसे आज कोई वॉर हुआ, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, वो आपका मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बीच में हो गया, लेकिन वो वॉर तो चलता जाएगा ना लंबे समय तक, चीजें नहीं आएंगी, पुरानी चीजें रिडंडेंट हो जाएंगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। तो आप कोई लॉन्ग रनिंग टॉपिक के लिए अंत समय में, जब आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक एक पूरा कंप्रहेंसिव वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको उसी समय जो डले हैं, वो देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए चीजों की, है ना। छोटी छोटी चीजें आप जोड़ने से अच्छा इकट्ठा एक वीडियो देख लीजिए लास्ट टाइम पे। देन मेन 365, इट वाज माय मेन सोर्स, अगेन मेरा मेन सोर्स था मेन 365। डज इट, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वो है डिस्क्लेमर कि डज इट, है ना, डू एज इट कम्स, ठीक है, डू इट एज इट कम्स, एज लेस टाइम इन द एंड। जैसे ही मेन 365 मैगजीन रिलीज हो, आप उसे तुरंत कर लें, बिकॉज अंत समय में आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मत बैठें कि यार आ तो गई ये 3 महीने पहले, लेकिन मैं 1 महीने पहले करूंगा, जिसके अभी मैं कुछ और कर लूँ, ऑप्शनल कर लूँ। जैसे ही आ रही है वैसे ही कर लें। अगर आप इस पे, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, तो जैसे ही ये आ रही है ऐसे कर लें, बिकॉज इतनी छोटी नहीं रहती है, समय लगता है और आपको रिवाइज भी करना है। एंड अगेन प्रायोरिटाइज द टॉपिक, हर चीज करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आ सकते हैं पीवाईक्यू बेसिस पे, या फिर जो न्यूज़पेपर में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो भी आपको अंदर से लग रहा है कि आ सकते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी मेंस 365 में। सो प्रायोरिटाइज द टॉपिक एंड डिसाइड व्हाट टू लीव। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डिसाइड व्हाट टू लीव। एक बार आप रीड कर सकते हैं पूरा, बट आपको ये तय करना होगा कि आप जब रिवाइज कर रहे हैं तो यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। बहुत सारे टॉपिक उसमें ऐसे रहेंगे जो फालतू के रहते हैं, खासकर एनवायरनमेंट की बहुत मोटी रहेगी। क्वेश्चन कितने आते हैं, 2-3 एनवायरनमेंट में, तो जो बहुत हाईलाइटेड करंट अफेयर्स हैं वही आपको करने हैं, सारी चीज करने नहीं बैठ जाना है। देन फाइनली क्रैश कोर्स फॉर करंट अफेयर्स, ये भी लोगों के मन में रहता है ये करें कि नहीं। यू कैन डू इट इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट रीड मेंस 365 इन लेस टाइम। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको लग रहा है कि आप 3-4 महीने में मेंस 365 नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपका क्रैश कोर्स ही रास्ता बचता है। एंड अगर आप कर रहे हैं तो मेक इट योर सोल सोर्स। इसके अलावा अगेन मैंने जैसे उसमें बताया था कि अगर आप कर रहे हैं क्रैश कोर्स तो सिर्फ इस पर रिलाई करें, फिर कुछ और ना पढ़े। और छठवीं चीज एक मॉक्स वाली आ गई थी कि मॉक्स में जो करंट अफेयर्स मिल रहे हैं वो करना है कि नहीं, करना ही है। यस, यू हैव टू डू इट। अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं,
खासकर अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, इवन सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हैं, बट स्पेशली अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, उसमें आपको कुछ नया करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल रहा है, तो 100% आपको करना ही करना है, बिकॉज हाई चांसेस होते हैं कि रिपीट हो जाएगा वो क्वेश्चन। मेंस में चीजें रिपीट हो जाती हैं, कुछ टॉपिक करंट में जो बहुत ज्यादा हॉट चल रहे हैं, हाईलाइटेड चल रहे हैं, वो वही पूछे जाएंगे मॉक्स में, हो सकता है वही डायरेक्टली उसमें आ जाए। तो ये कुछ सोर्सेस थे जो मैंने फॉलो किए थे। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में और डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से पढ़ता था मैं इन सोर्सेस को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।